किरीट कोटे संलग्न रत्न किरण छवि दुसरावी प्रस्वेदतापमलमुक्तमति प्रकोष्ठे भक्ताचले चिन्पते बहुधाभिषेचे। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परं बं बं तं 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 बं 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 हं हं तं 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 बं जं जं ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रावि ॐ नमो हरते भगवते श्रीमद् जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा निवेशतो छे हस्तेषु सुरवरा सुरमत्यनाथे तत्काल पीलित महि सुर सस्य धारा संग पुनात जिनवि भगते भयो स्वाम। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परं बं बं हं तं 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 बं 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 हं हं तं 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 बं जं जं ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं रां ह्रीं ह्रीं द्रावि ॐ नमो हरते भगवते श्रीमते इक्षुरताभिषेकं करोमि स्वाहा प्रभु ज्योति देह प्रभावलय संगम लुप्त दीप्तम धराधुतस्य सुभगंध गुणानुमेया वंदेहतां सुरभिसंस्नपयो पयुक्ताम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परं बं बं हं तं तं पं बं 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 हं हं तं 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 पं जं जं ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रावि द्रावि ॐ नमो हरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जनेन्द्र भगवान पर की का अभिषेक करोमि अनुप्राप्त अर्घ्यं निर्वपामि ये स्वाहा। बिसल बज रहा है। बोलो देवाधिदेव श्री गजराट आदिनाथ भगवान की, बोलो चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की। आज 10 लक्षण पर्व का छठवां दिन। दूध से अभिषेक करने की बोली 1501 रुपया, 1501 रुपया। और किसके भाव हो 2101 रुपया। हेलो हेलो 2101 रुपया, 2101 रुपया। हो चलो चलो रे चलो चलो रे वीरा की द्वारी खोले होले द्वारी खोले होले चांदलपुर जाने को मेरा चांदलपुर जाने को मेरा बने डोले चांदलपुर जाने को मेरा बने डोले 2101 रुपया। दूध से अभिषेक करने की बोली 2101 रुपया, 2101 रुपया एक बार, 2101 रुपया दो बार। आदेश दे रहा हूं भाई, किसी के भाव हो 2101 रुपया दो बार, 2501 रुपया, 2501 रुपया। दूध से अभिषेक करने की बोली 2501 रुपया, 2501 रुपया एक बार। हो बल्ला बिराजा जी बाबा जी तो बल्ला बिराजा जी बल्ला बिराजा जी बाबा जी तो बल्ला बिराजा जी सावरिया पारस नाथ शिखर पर बल्ला बिराजा जी सावरिया पारस नाथ शिखर पर बल्ला बिराजा जी 3101 रुपया, 3101 रुपया। दूध से अभिषेक करने की बोली 3101 रुपया, 3101 रुपया एक बार, 3101 रुपया दो बार, ढाई बार, पौने तीन बार। आदेश दे रहा हूं पौने तीन बार और तीन बार। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय। विकास जी जैन, विकास जी जैन जिन्होंने दूध से अभिषेक करने की बोली ली है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
आइए। हो डालो रे, हो करशा डालो, हो करशा डालो रे तेरे नारी। श्री पारस नतनी मूंगा बरनी मूरत प्यारी, श्री पारस नतनी मूंगा बरनी मूरत प्यारी। मेरे पारस लतनी मूंगा बरनी मूरत प्यारी, मेरे पारस लतनी मूंगा बरनी मूरत प्यारी। हार मुकुट पहनाइए उनको। त्वमससा मिवसु प्रवाहे शिरेजिना शुचितरैरिससिञ्चमानां सम्पादयन्तु मम चित्तसमिहितानाम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं बं बं हं तं बं 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 हं तं श्रीं क्लीं 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 ह्रां ह्रीं ह्रीं ह्रावे ह्रावे ॐ नमो हरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि सा करोमि सा करोमि। संसार दुख सागर में सब भूति खाती आया हूँ, तीर मलाई नमोने कुछ दुख की धारा देता हूँ। इस दुध की धारा दे करके चरणों में हर की चढ़ाता हूँ, चरणों में हर की चढ़ा करके मैं भाव समर्पित करता हूँ। ओम ह्रीं चिदे निर्भगवान पर दुग्धाभिषेक करोमि अनप्राप्तायर्घम निर्वपामि स्वाहा। जिन्होंने उपवास हो, तपस्वी हो, इधर आगे पूजा में बैठेंगे। तपस्वी वाले को आगे में जगह खाली रखेंगे। हाँ हाँ, चलिए आइए। दही का अभिषेक। दुग्धाभिबेंच पय संचित पेन राशि पांडुत्व का तीव्रयतामतीव गतां गताजिनपते प्रतिमां सुधारा सपद्यतां सपदि वाञ्छितसिद्धयेन ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं बं बं तं बं बं तं तं बं तं ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रां ह्रीं ह्रीं ह्रावे ह्रावे ॐ नमो हरते भगवते श्रीमते तदीयभिषेकं करोमि सा करोमि सा करोमि। दुख सागर में प्रभु गोदी खाते आया हूँ, भक्त ने संबोधे तो चरणों में हर चढ़ा करके मैं भाव समर्पित करता हूँ। ओम ह्रीं चिदे निर्भगवान पर दही अभिषेक करोमि अनप्राप्तायर्घम निर्वपामि स्वाहा। आइए सर्वसारी। ऐं ह्रं बं हं तं तं बं 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 हं हं तं 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 बं तं ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं ह्रां ह्रीं ह्रीं ह्रावे ह्रावे ॐ नमो हरते भगवते श्रीमते दुग्धां सर्वौषधिधारा करोमि सा करोमि सा करोमि स्वाहा। संसार सागर में प्रभु गोदी खाते आया हूँ, विलेवसाने संसारे सागर विलंघने तुसितु प्लावये त्रिभुवने कपतिं जिनेन्द्रम् ॐ ह्रीं श्रीं
चतुष्कोण कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा संसार पारसनाथ, आज तारी आरती उतारो। आरती उतारी तारी मूरत निहारो ओ चिंतामणि चिंतामणि पारसनाथ आज तारी अश्वसेन के राजी तुला देवी के कुल उजियारे अश्वसेन के राजी दुलारे बाबा देवी के कुल उजियार सबकी हो सरदारे आज तेरी आरती उतारो द्रुपद बावती भी आए प्रभु जी के सरे परे पड़े फिराए उतर के ढोरे की चिंतामणि पारसनाथ आज तेरी आरती उतारो भारत प्रभु जी हमें पारी लगाए करते हैं भक्ति महान आज तेरी आरती उतारो चिंतामणि चिंतामणि पारसनाथ आज तेरी आरती उतारो विराजे तेरे बहुबा में आपे विराजे विघ्नहरो विघ्नहरो पारसनाथ तारी आरती उतारो चिंतामणि पारसनाथ आज तारी चिंतामणि पारसनाथ आज तारी आरती उतारो बोली बाजनाथ भगवान की जय तारियामी। यदि मंगलारती अवतरण में स्वाहा। आइए आदि पंचोरी वाले की तो पूरी परंपरा आ गई भाई इसमें। आदि ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः श्री वितरागाय नमः ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्री पार्षतीर्थंकराय द्वादश कनिष्ठिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत ज्ञानाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धनेन्द्र परामंडल मंडिताय ऋषियारिका श्रावक शारिका प्रभु चतुसंगोत्सर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय आचार्य आदिसागराचार्य महावीर कीर्ती आचार्य विमल सागर तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर आचार्य सुनील सागर मम चतुर्विध संघस्य
निलेश रजनी निधी दीपांश नितीन मुकेश राजुल देवी सुमित्रा आदि सर्व पंचवरी परिवारस्य सोनल जैन प्रिशा कोटडिया प्रिशा राजेश शहा मित्तल सचिन दोषी कोकिलाबेन ध्रुमिला तारा निशी पार्थ शहा चेतन भाई आदि जतिन गांधी शांतिलाल जैन दर्शन गुणवंत भाई शहा किरणबेन शहा क्या लिखा केनिल मनन शहा आदि सर्व शांतिधारा करतारस्य परिवारस्य सर्व उपवास करतारस्य सर्व दर्शकस्य सर्व पूजकस्य सर्व प्राणिमात्र सर्व उपस्थित गण श्रावक गणस्य अपोयमस्माकं चिन्चिन्न विभिन्न मृत्युम अतिकामं प्रतिकामं क्रोधम अगण्यं सर्वशत्रुभावं सर्गोपसर्गं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचौरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वमात्मचक्रभयं सर्वपरमन्त्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वक्रूररोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वनरमारिं सर्वगजमारिं सर्वअश्वमारिं सर्वमहिष्मारिं सर्वगोमारिं सर्वगुल्ममारिं सर्वलतामारिं सर्वपत्रमारिं सर्वपुष्पमारिं सर्वफलमारिं सर्वराष्ट्रमारिं सर्वदेशमारिं सर्वविषमारिं सर्ववेतालशाकिनी डाकिनी भयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्माष्टकम् ओम सुदर्शन महाराज चक्र विग्रह सत्व तेजोबल शरीर शांतिम कुरु कुरु सर जनानंदनम कुरु कुरु सर भव्यानंदनम कुरु कुरु सर गोकुलानंदनम कुरु कुरु सर ग्राम नगर खेट करवट मट्टन द्रोणमुख संवानंदनम कुरु कुरु सर यजमानानंदनम कुरु कुरु सर्वम दुःखम हण हण दह दह पच पच पाचे पचे कुट्ट कुट्ट शिग्रं शिग्रं यजमान मुंबट स्वाहा यस्सुकं दशलोकेश व्याधि व्यसन वर्जितम भयं क्षमम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु व्यस्ते श्रीरस्तु तथास्तु शांतिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु तुष्टिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु हॅलो दीर्घायुर समृद्धिरस्तु तथास्तु समाधिरस्तु तथास्तु कुलगोत्र धन्यानम सदासु चंद्रप्रभा पुच मल्ली व्रदनान पुष्पदंत शीतल मुनी सुरत निमित भाषण नवग्रह शांतर्तप गंध दग्धारा वर्षणम ओम नमोते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेष दोषकर्मशाय द्वितीय मूर्ती नमः शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पापप्रश्न सर्व विघ्ननाशाय सर्व कामनार्थ विनाशाय सर्व शामण विनाशाय सर्व परकृत क्षुद्रभ्र विनाशनाय ओम राम ह्रीं ब्रूम रौंड रमसी औसण मम चतुर्भुज संघर्ष शांति धरा करता नीलेश रजनी विधि दीपांश नितिन मुकेश रजनी देवी पंचोरी परिवार से सुमित्रा मैदावत परिवार से सोनल जैन प्रिशा राजेश मित्तल सचिन भाई कोकिलाबेन विनोद भाई ध्रुमिल दीपक भाई तारा रमेश जैन निशी पार्थ डिंकेश भाई चेतन भाई आदि गांधी शांतिलाल जैन दर्शन गुणवंत भाई शहा किरणबेन शहा केनिल मनन शहा सर्व शांतिधारा करतारस्य सर्व दर्शकस्य सर्व पूजकस्य सर्व प्राणिमात्रस्य सर्व भायेंद्रगण शामगणस्य सर्व उपस्थित शावगणस्य सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं आरोग्य ऐश्वर्यवृद्धिं सर्व कार्य सिद्धिं कुरु षट् स्वाहा ओम ह्रीं ह्रीं नमो कोटबुद्धिनं नमो बीजबुद्धिनं नमो पादांसनं नमो संवित्सदनं नमो समुद्रम नमो पत्यबुद्धनं नमो उच्चमदिनं नमो विलमदिनं नमो दस्पुमिनं नमो चौदस्पुमिनं नमो टावनकोसलानं नमो वेडिपतनं नमो विचारणं नमो चरणं नमो पनसमनं नमो आगसगमिनं नमो असिविसनं नमो दिट्ठिविसनं नमो गतवानं नमो दित्ततवानं नमो तत्ततवानं नमो महातवनं नमो गुरुतवनं नमो गुरुगुणानं नमो गुरुप्रकामनं नमो गुरुब्रह्मणं नमो अमसेपतनं नमो किल्लसेपतनं नमो जल्लसेपतनं नमो उपसेपतनं नमो मंडबलिनं नमो उच्चबलिनं नमो कायबलिनं नमो खीरसविनं नमो सप्पिसविनं नमो अक्किलमानसनं नमो वड्डमानं नमो सिद्धान्तनं भवति महावीर वड्डमान बुद्धिरेसुनुचदि ओम नमो भगवते वड्डमान श्री श्रेष्ठकं जलन्तं गच्छै आय मुनेवर अंगनेवर अंगने माणेव सौ जीव सत्तानं अपराजितो बहुधु मे रक्ख रक्खस स्वाहा ओम पुण्यम धर्मो वर्ताम यशो वर्ताम शांतिर वर्ताम कांतिर वर्ताम मतिर वर्ताम बुद्धिर वर्ताम विशुद्धिर वर्ताम रत्नत्रयम् वर्ताम सम्यक्त्वम् वर्ताम सम्यक् ज्ञानम् वर्ताम सम्यक् चारित्रम् वर्ताम श्रेयो वर्ताम मङ्गलम् वर्ताम आयुर् वर्ताम आरोग्य वर्ताम गोत्रम् वर्ताम कुलम् वर्ताम जातिम् वर्ताम स्वस्ति भद्रं चास्तव तयो भूयो भूय श्रेयसे ओम ह्रीं ज्वीं ज्वीं हंस स्वस्तु मे स्वाहा प्रदोष
हस्तगतिकर्माणा केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जुक्त शांति वृष्वाद्या जिनेश्वरा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशराश्रश पुरेशराज्ञ करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र ॐ ह्रीं जगत् शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वप्रभ शान्तिं कोरो कोरो स्वाहा ॐ ह्रीं जगत् शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वप्रभ शान्तिं कोरो कोरो स्वाहा ॐ ह्रीं जगत् शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वप्रभ शान्तिं कोरो कोरो स्वाहा जगत् शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वप्रभ शान्तिं कोरो कोरो स्वाहा ह्रीं जगत् शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वप्रभ शान्तिं कोरो कोरो स्वाहा ॐ ह्रीं जगत् शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वप्रभ शान्तिं कोरो कोरो स्वाहा ॐ ह्रीं जगत् शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वप्रभ शान्तिं कोरो कोरो स्वाहा ॐ ह्रीं जगत् शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वप्रभ शांति कोरो कोरो स्वाहा बोलो शांतिनाथ भगवान की बोलो चिंतामणि पारसनाथ भगवान की 9 बार नमो का मंत्र करें छत्र चढ़ाए छत्र त्रयं तव विभाति सांख्य कांत जय स्थितं थकित भानुकर प्रताप मुक्ता फलं प्रकर जाल विबुद्ध शोभम प्रज्ञा प्रयत्रि जगत परमेश्वर ओम ह्रीं चिदनिधि भगवान के ऊपर छत्र स्थापयामि 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 आइए चाबर दीजिए आइए उनके परिवार के वाले पंचोरी परिवार के जो भी सदस्य है उनको चामर दीजिए चांच सुचि नीरजर उद्दीपितं सुरगिरे रिवसातको ओम ह्रीं चिदनिधि भगवान के आगे चामर ढारियामी 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 आइए उनको अर्घ दीजिए ओम ह्रीं से चिंतामणि परसनाथ जिनेन्द्र शांति धारा करोमि अनप्राप्तार्घं निर्ववामि स्वाहा शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प बजा नाती नाती के चरण कमल पर बल बल जाओ मन बचताओ हे करुणा निधि भव दुख में तो याते में पूजो भगवान ॐ ह्रीं से आदिनाथ जिनेन्द्राय कृपप्राप्ते अर्घ्यं नमामि स्वाहा नीरग तेरी तस्वीर फूल फूल पर लिखा है तेरा नाम सूतमती माँ सूतमती माँ सूतमती माँ सूतमती माँ ओ मेरी गुरु माँ ओ मेरी गुरु माँ पखार के माता तेरे चरणों में आए हैं पखार ने माता हम तेरे चरणों में आए हैं हस्त द्रव्य का थाल चढ़ा के अर्घ चढ़ा के आए हैं हस्त द्रव्य का थाल चढ़ा के अर्घ चढ़ाने आए हम तेरे ही शीश
जब तक ना मुक्ति मिले तेरा साथ अवश्य रहे। में ओ गुरु तेरे जीत रहे। मोक्ष महल की चाबी आपने सुनील सागर गुरु से पाई। हमें वहां तक पहुंचाने की कृपा करो हे गुरु माई। अब चरणन की पूजा से सब संयम की राह मिली। अब तक ना मुक्ति मिले तेरा साथ अवश्य। जयकारा गुरुमा का जय जय ओम गुरुमा। परम पूज्य हरिका सिंह पास श्रोतमती माताजी संग सहित विराजमान તેમના ચરણમાં પ્રાપ્ત અર્ગમ નિર્ભાવી જયકારા ગુરુ માँ का। जय जय गुरुमा। चलिए अपना स्थान ग्रहण कीजिए। ओम नमः सिद्धिभ्यां तुभ्यं नमः श्रीभुवनातिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः स्त्रीजगत परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। उपवास वालों को छोड़कर बाकी सबका अगर उपवास नहीं हो तो जोर से जयकार ले जय। जय बोलो आनंदानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय आदि ब्रह्मादीश्वर आदिनाथ भगवान की जय जय बोलो चंद्र प्रभु भगवान की जय चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की जय आचार्य आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी गुरुदेव की जय चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो परम पूज्य हरिका श्री 105 श्रोतमती माता जी की जयकारा गुरु माँ का। उत्तम संयम पाले ज्ञाता नरभव सफल करे ले साथ। जब तक इस मनुष्य भव में हम संयम की ओर नहीं बढ़ते हैं, मनुष्य भाव प्राप्त करने के बाद अपने पास दो मार्ग आते हैं। एक तो योग का मार्ग और दूसरा भोग का मार्ग। और इस मनुष्य भाव में आकर के बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि सिर्फ भोग भोग लो तो ही हमें अच्छा लगने वाला है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते भी हैं मनुष्य भाव एक बार तो मिला है, पता नहीं कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उससे अच्छा संयम पालन करके क्या करेंगे, कभी ना कभी भव्य है तो मोक्ष चले ही जाएंगे। तो अभी आए हैं, मनुष्य भाव मिला है तो भोग भोग लो। और उस भोग में यह सिर्फ भोक्ता ही बन जाता है, कभी ज्ञाता दृष्टा भाव बनता ही नहीं। और इस भाव में इतना भोग लेता है कि अनंत काल तक का संसार अपना बढ़ा लेता है। जब तक हम लोग नर का नारायण बनने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। और नर का नारायण बनने का अगर शुभारंभ करना है, नर से नारायण की यात्रा अगर हमें करनी है तो हमारे जीवन में संयम होना जरूरी है। नर का नारायण तो बनना है, पर अगर संयम मार्ग पर नहीं चलना है तो नर का नारायण कभी बनने वाला नहीं है। हम बनना तो चाहते हैं नारायण, हम बनना तो चाहते हैं ज्ञाता दृष्टा, हम बनना तो चाहते हैं भगवान, पर मार्ग अलग पकड़ लेते हैं। यात्रा अगर नर से नारायण की करनी है तो अपने जीवन में संयम लाएंगे तो ही हम नर से नारायण बन जाते हैं। जब 3 खंड को जीतने वाले रावण, 3 खंड का उनके पास भोगने इतना सब कुछ था, 3 खंड को उन्होंने जीत लिया था। एक बार महाराज जी के पास जाते हैं और महाराज जी को कहते हैं
कि हमारे पास तो सब भोग है, हमारे पास तो सब कुछ है, आपके पास हम क्या ले सकते हैं? हमारे पास जितना है उतना तो महाराज जी के पास है नहीं। तो रावण गर्व में, अहंकार में था, तो उसने महाराज जी को कहा कि हम आपसे क्या लेंगे? तो महाराज जी ने कहा, भाई तुम्हारे पास कितने भी भोग की सामग्री हो, पर जब तक योग की एक भी सामग्री अगर तेरे पास नहीं है तो तू जिंदा रह के भी मुर्दे के समान ही है। उसको आश्चर्य लगा, चिंतन की बात लगी। तो महाराज जी को उसने पूछा कि महाराज जी मैं क्या कर सकता हूं? तो महाराज जी ने कहा, अगर तुमको नर से नारायण बनना है, रावण से नारायण बनना है, तो एक नियम संयम तेरे पास होना जरूरी है। और एक नियम तू मेरे पास आज ग्रहण करना, पर स्त्री गमन नहीं करूंगा। और आप सब लोग जानते हो कि सीता को अपहरण करके तो ले गया, साथ में रखा, पर खुद होकर के उसने कभी छुआ नहीं। उसका एक ही नियम था कि जब तक पर स्त्री मेरे को स्वीकार नहीं करूंगी तब तक उसका भोग में करने वाला नहीं। और इतना बदनामी का काम करने के बाद भी एक नियम की वजह से आज उसका थोड़ा तो नाम दुनिया में है। छोटा सा नियम था कि पर स्त्री को उसके इच्छा के बिना उसका गमन नहीं करूंगा, उसका भोग नहीं करूंगा। और इतना सा नियम उस मनुष्य भाव की महत्ता को उसको स्वीकार किया। और वह रावण एक आदर्श सबके सामने बना हुआ है कि रावण के सीता को अपहरण करके तो ले गया, उससे मोहित तो हो गया, पर उसका भोग उसने नहीं भोगा। एक ही नियम छोटा सा था, उस नियम की वजह से उसकी ज्यादा बदनामी नहीं हो पाई। इसीलिए कहते हैं कि जब तक अपन संपदा और भोग सामग्री, इस मनुष्य भाव को पाकर के अगर संपदा और भोग सामग्री को ही अपना जीवन मान लेते हैं तो ये मूर्खता है। भोग सामग्री को और भोगों के जो वस्तु है, साधन है, उसको ही अगर हम एकत्रित कर रहे हैं तो वो हमारी मूर्खता है। और उस संपदा को छोड़कर जो आत्मा को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं वह क्या है? विद्वत्ता है। भोग सामग्री तो कोई भी प्राप्त कर लेगा। एक भिखारी भी रास्ते में बैठा रहता है तो उसके पास उसको भोगने इतनी, उसको जिसमें सुख मिल रहा है उतनी सामग्री तो उसको पास रहती है। खाने का एक कटोरा उसके पास रहता है, पानी पीने के लिए एक ग्लास उसके पास है, अगर ठंडी लग रही है तो ओढ़ने के लिए एक चादर है, अगर गर्मी के दिन है तो ऐसी जगह जाके बैठेगा जहां पे ठंडक मिल जाए। एक भिखारी भी उसके भोग नहीं हो कि उसको जो जरूरत चीजें हैं उसको इकट्ठा कर लेता है, पर उस भोग सामग्री को छोड़ करके जो आत्मा की ओर बढ़ता है, नर का नारायण बनने का जो पुरुषार्थ करता है वो कौन है? विद्वान होता है, वो उसकी विद्वत्ता है। और अगर इतना सब कुछ मिलने के बाद आपके पास दो हाथ है, किस किस के पास नहीं है बताओ? हाँ तो बोलो भाई, आपके पास है तो हाँ तो बोलो। कम से कम दो हाथ है, 5 उंगलियां है दोनों हाथों में, पैर है, आपके पास अच्छा शरीर है जिससे आप साधना कर सकते हो, संयम पालन कर सकते हो, धर्म कर सकते हो, भगवान की गुरुओं की भक्ति कर सकते हो। इतना शरीर आपके पास है, इससे बड़ी संपत्ति आपको क्या चाहिए फिर? अगर शरीर संपत्ति नहीं है तो आप करोड़ों से कमाओ, कोई काम का नहीं। आज बहुत सारे अमीर लोग हैं जिनको मिठाई का त्याग है। क्यों बताओ? शुगर है, इतनी अमीरी है कि रोज 5 पकवान 56 भोग वो खा सकता है, जितने चाहिए उतनी मिठाई बनवा के खा सकता है, पर शरीर संपत्ति उसके पास नहीं है। सब कुछ वैभव रहने के बाद भी थोड़ा मीठा चख भी नहीं सकता। और ऐसे थोड़े लोग हैं जो घी भी नहीं खाते, तेल भी नहीं खाते, उनका घी और तेल का त्याग है, क्योंकि उनका हार्ट खराब है। घी तेल खाएंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे और पता नहीं बचे कि नहीं बचे, कितने स्टैंड तो अंदर लग चुके हैं पहले ही, और खाएगा तो और कितने स्टैंड लगाने पड़े कि
स्टैंड पे ही ऊपर चले जाए पता भी नहीं चले। मतलब जो भौतिक सामग्री के पीछे हम भाग रहे हैं वो भौतिक सामग्री अपनी संपत्ति नहीं है। जो शरीर संपत्ति मिली है, शरीर की संपन्नता सबसे बड़ी संपन्नता है, क्योंकि उससे आप व्रत नियम संयम पाल करके नर से नारायण बन सकते। सबसे बड़ी संपत्ति वही है जिससे हम यम नियम संयम को पाल करके परमात्मा तक की, अपने शुद्ध आत्मा तक की यात्रा पूरी कर सकते हैं। हम छोटे छोटे नियम संयम भी हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, पता है। अब यहां बैठे हो, सब बैठे हो ना, सोए तो नहीं, किसी को नींद तो नहीं आ रही, थोड़ी आ रही तो ले सकते, व्यवस्था करके रखिए। तो जितने भी टाइम हम यहाँ बैठे खाना खा रहे हो यहाँ बैठ के, नहीं पानी पी रहे हो, जब मंदिर आते हो तब पानी रास्ते में पीते हुए आते हो क्या? नहीं। आपकी संपत्ति, आपका घर प्लॉट जो भी है सब साथ में लेके आए हो? नहीं है। घर के बाहर पैर रखा, वही बोल देना भगवान जब तक वापस घर में नहीं आऊं तब तक मेरे चारों प्रकार के आहार का त्याग। फिर जाते जाते ठेले भी नहीं दिखेंगे आपको, कितने भी ठेले बीच में दिखेंगे, क्योंकि नियम लिया है, इतना सा संयम आपने पालन किया है कि जब तक घर से निकला और वापस मंदिर से घर तक नहीं आऊंगा तब तक चारों प्रकार के आहार का त्याग। क्या घाटा है आपका? कुछ भी घाटा नहीं है। पर मंदिर जाना है, मंदिर से घर तक आने तक कुछ खाना नहीं है। और उसके बीच में अगर कुछ होता है, मुंगाना की घटना है, एक आदमी 10 लक्षण की पर्व चल रहे थे शायद, या कोई ऐसा पर्व चल रहा था मुंगाना। वो पंचोरी को पता है, गए क्या वो पंचोरी साहब? अच्छा है, यहाँ पे एक छोटा सा गांव है, आदिनाथ भगवान की बहुत अतिशयकारी मूर्ति है। अभिषेक किया वो व्यक्ति ने, और माला फेरते फेरते बस ऐसा बैठा हुआ, मैं जैसे बैठे ना सेम ऐसे ही बैठा है, ऐसे बैठा। उसके बाद झुकते झुकते जैसे नमोस्तु करते हैं वैसे नमोस्तु उसने किया। सबको लगा माला फेर रहा है, उसकी माला पूरी हो गई तो भगवान को नमोस्तु कर रहा है। 2 मिनट गए, 5 मिनट गए, आदमी उठने को तैयार नहीं। इतनी बड़ी भक्ति हो रही थी उसको, सबको लगा भाई आज बहुत ज्यादा उसके भाव उमड़ गए हैं तो भक्ति कर रहा है। उठा ही नहीं। बीवी बाहर, अभिषेक हो गया तो बीवी बाहर पूजन के लिए राह देख रही। 5 मिनट गए, 10 मिनट गए, इंसान आ ही नहीं रहा। और उसने किसी को जो अंदर अभिषेक कर रहे थे उनको बोला कि भाई उनको भेज तो दो। तो उन्होंने उठाया तो 4 लोगों को उठा करके बाहर ले जाना पड़ा। इसीलिए कभी भी हम कहीं पे भी जाते, ऐसे नहीं कि मंदिर आ रहे तो त्याग करो, कभी भी गाड़ी पे बैठते हो चारों प्रकार के आहार और बाकी सभी परिग्रह का त्याग करो। कब क्या होगा इंसान की गारंटी नहीं। और वो तो छोड़ो, आप खाना खा लिया, उसके जस्ट बाद पानी पिया और सब कुछ त्याग कर दो, क्योंकि इंसान की जो सांस अंदर गई है वो बाहर आएगी और जो बाहर गई है वो अंदर आएगी, पता नहीं है। इसीलिए संयम नियम इतना छोटे छोटे भी बहुत मायने रखते। हम कहीं बाहर गए, ऐसे त्याग करो कि वापस आएंगे तब तक मत करना, जब तक नहीं खाएंगे, क्योंकि बाहर गए तो सब होटल दुकानें सब दिखती है, तो उसकी वजह से क्या करना है, जब तक नहीं खाएंगे, जब तक नहीं पिएंगे तब तक का त्याग। छोटा सा नियम है, छोटा सा संयम है, जो बहुत बड़ा कार्य करने वाला है। रात्रि भोजन का आपका नियम है, संयम है। 6 महीने का उपवास का फल आपको मिलता है। कितना? 6 महीने उपवास का फल, जिसका रात्रि भोजन का त्याग है पूरी तरह का, जो आप बोलते हो चोहीहार, चारों प्रकार के आहार जिसका त्याग है। अगर वह मतलब 1 साल का भी नियम लिया है, क्योंकि 12 घंटे के दिन 12 घंटे की रात है ना, ऐसे ही होता है ना, 12 घंटे के दिन 12 घंटे की रात, दिन में आपका 12 घंटे का उपवास हो रहा है रात में, तो 12 घंटे मतलब 6 महीने हो गए। 6 महीने खाओ, 6 महीने का उपवास करो। क्या कर रहे हो? खाया, शाम को पेट भर के खाया, और जब सूरज उगा तब तो खा ही रहे हो, पर सिर्फ रात्रि भोजन का चारों प्रकार का अपना त्याग है आहार का, तो 6 महीने का उपवास का फल हमें मिलता है। कितना बड़ा संयम है। 6 महीने उपवास ऐसे करने बैठोगे तो टपक जाएंगे। पर फिर भी अगर हम एक छोटा सा संयम लेते हैं, नियम लेते हैं, तो हमें 6 महीने उपवास का फल मिल जाता है। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि
जब तक तुम, और इसके लिए क्या चाहिए? मन को वश में करना चाहिए। सबसे बड़ा घुमाने वाला मन है, बंदर है एक प्रकार। जिस प्रकार बंदर उछल कूद करता है, उसी प्रकार मन भी उछल कूद करने वाला है। आपको कहां से कहां की यात्रा। अभी आपको किसी ने बोला, इनको बोल दिया कि आपको उनको इस बार तो दिवाली के छुट्टियों में यूएसए का टूर पे जाना है। अभी सपने में पूरा यूएसए का टूर करके आ जाते हैं। मन के मंदिर में, मन के विमान में बैठ करके, मन के फ्लाइट में बैठ करके पूरा यूएसए का पूरा शेयर करके आ जाते हैं। इतना बड़ा मन है कि आप यहाँ बैठे हो तो भी दुनिया देख सकते हो, और उसी अगर मन को वश में करते हो तो तीनों लोक में आप देख सकते हो। इतने मन की शक्ति है। भटकाने वाला भी वही है और अंतरात्मा तक ले जाने वाला भी मन ही है। बस मन को कंट्रोल करो, आपका सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि संयम रूपी रत्न को अगर संभालना है, अगर संयम रूपी रत्न को संभाल के रखोगे तो आपका जीवन अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। अपने पास बहुत बड़ा रत्न पड़ा है। दुनिया में किसी के पास भी, किसी के धर्म में भी यह संयम रूपी रत्न नहीं है। बस जैन धर्म ही ऐसा है जो संयम रूपी रत्न आपको दे सकता है, और उस रत्न को एक बार आपने खरीद लिया तो दूसरे रत्नों को खरीदने की आपको जरूरत नहीं। कोहिनूर से भी महंगा और कोहिनूर से भी असली कोई रत्न होगा तो संयम रूपी रत्न ही है। उसको एक बार खरीद लोगे तो ये आत्मा परमात्मा बन जाता है। इसीलिए कहते हैं अगर संसार में सबसे खतरनाक कोई चीज होगी तो एक चीज है, वह इंद्रियां। इंद्रियों को आप जब तक कंट्रोल में नहीं करते हो, बहुत सारे लोग हैं व्रत उपवास तो चलता है पर इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं कर सकते। जिस दिन अपन ने व्रत लिया उसी दिन 5 इंद्रियों को और अपने मन को संयमित करना जरूरी है। चाहे षोडशकरण व्रत हो, चाहे कोई भी व्रत हो, पहले यही नियम लो कि हम 5 इंद्रियों को और मन को वश में रखेंगे। जब तक ये नहीं आता है तब तक इस जीव को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। एक बार की बात है, एक छोटा सा बालक था, दौड़ के माँ के पास आया। माँ वहां बर्तन मांज रही थी तो माँ को पूछा, माँ आप क्या कर रहे हो? माँ ने कहा, भाई अभी 10 लक्षण आने वाला है, घर की सफाई करनी है, तो बर्तन काले पड़े हुए तो उसको राख से सफाई कर रहे। पहले देखो, पहले के जो थे ना, राख से सफाई करते थे तो बर्तन भी अच्छे साफ होते थे, हाथ भी साफ रहते थे और उसका खाना भी टेस्टी लगता था। आज लिक्विड से धोते हैं, खुद को भी एलर्जी हो जाती है, खाने वाले के पेट में भी सब केमिकल जाते हैं और बीमारियां चालू हो जाती है। जितना बर्तन साफ होते हैं ना उतने पेट भी साफ होता है। उस केमिकल के बर्तन में जब हम खाना बनाते पूरा तो वो केमिकल निकलता नहीं है, तो वो केमिकल जब पेट में जाता है तो जैसे बर्तन साफ होते, आप थोड़ा लगाने से इतना समझ लो, जो पहले वाली माँ राख से 5 मिनट तक वो बर्तन साफ कर सकती थी, उसी केमिकल को, उसी बर्तन को आप केमिकल डालते हो तो 1 सेकंड में साफ होता है। कितना एसिड उस केमिकल में है, उस बर्तन में या जो लिक्विड बना है उस केमिकल में कितना एसिड यूज किया हुआ है, और वो एसिड पूरी तरह से आप जितना भी धोगे, 10 बार भी बर्तन धोगे तो वो निकलने वाला नहीं है। और वो केमिकल जब आप बर्तन में खाना बनाते हो तो उसके साथ मिक्स हो जाता है और पेट में चला जा करके पेट की बीमारियां, अनेक प्रकार की बीमारियां, स्किन डिसीज जो भी है, बहुत सारी बीमारियां उससे होती हैं। तो माँ को पूछा, माँ ने कहा भाई बर्तन मांज रही हूँ। फिर उसने पूछा क्यों मांज रहे? बोले गंदे हो गए इसीलिए, काले हो गए इसीलिए मांज रही हूँ। तो उसने मजाक मजाक में पूछ लिया, मेरे पापा भी तो काले हैं, मेरे पापा भी तो काले हैं, उनको भी राख से मांज। तो
तो माँ कहती है बेटा पापा को राख से नहीं मांजा जाता। उसी प्रकार अगर सम्यक दृष्टि जब तक निर्मल और संयम रूपी साबुन को लेकर के इस आत्मा को नहीं घिसेगा, तब तक जो कर्म रूपी काली माँ, जो कर्म रूपी किट्टी माँ इस आत्मा में बैठे हुए हैं, उसकी सफाई नहीं हो सकती। हम बाहर से कितना भी साबुन लगाए, कितने टाइम के लिए रहेगा, कितना भी क्रीम थोप लोगे, कितना भी कुछ कर लोगे, बस 2 दिन आपको धूप में रखा जाएगा ना, आपका असली जो रूप है अपने आप सामने आ जाएगा। आज एसी में बैठते हो, दिन भर 4 बार तो साबुन लगाते हो, बाहर जाना है तो क्रीम लगा रहे हो, अभी कुछ फंक्शन है तो अलग अलग मेकअप। पहले तो कोई मेकअप के लिए खर्चा ही नहीं था। आज सबसे पहले शादी फिक्स होने के बाद पार्लर वाले के घर जाते। पहले माना जाता था नाई के घर शुभ कार्यों में नहीं जाना चाहिए, और पहले शादी जब फिक्स होती है, एंगेजमेंट होती है, और वो तो छोड़ो एंगेजमेंट की बात, अब लड़का लड़की को पसंद है, लड़की लड़के को पसंद है, तो वो लड़की पहले उसी को ढूंढती है जिससे मेकअप करवाना है, बाकी सब बाद में बातें होती है। पर पहले ऐसे माना जाता था कि ना ही हमेशा बाल काटने वाला है, तो उसके पास जाते हैं तो कोई भी काम करते हैं तो अपनी कट हो जाती है, मतलब वो बात बनती नहीं है, इसलिए नहीं जाते थे। पर आज ऐसा है, कोई भी फंक्शन है पहले उसको बुलाना पड़ता है, फिर बाकी की क्रिया होती है। वो नहीं आया तो आगे की क्रिया भी नहीं हो पाती है। ऐसी हमारी परिस्थिति है। जब तक हमारे आत्मा को निर्मल बनाने के लिए हम संयम रूपी साबुन को, संयम रूपी क्रीम को यूज नहीं करते हैं, तब तक ये आत्मा भी सफेद नहीं होता। इसके ऊपर जो कर्म कालीमा किट्टीमा लगी हुई है वो कभी भी निकलते नहीं है। हम भोगों को छोड़ करके त्याग की ओर जाएंगे। त्याग की ओर की सामग्री हमें कभी जुटानी नहीं पड़ती है। आपको भौतिक सुख प्राप्त करना है, संसार का सुख प्राप्त करना है, तो हर एक वस्तु को आपको इकट्ठा करना पड़ता है। आपको लग रहा है कि हमें आराम चाहिए, चल के नहीं जाना है, तो आप क्या कर लेते हो, गाड़ी खरीद लेते हो। सुख चाहिए ना, संसार का सुख चाहिए तो गाड़ी खरीद लिया। घर में गर्मी बहुत हो रही, एसी लगा ली, पहले एक हॉल में लगा दिया, सब हॉल में सोने लग गए, फिर लगा कि अब सबके बेडरूम में चाहिए तो एक एक के बेडरूम में, फिर लगा बीवी गर्मी में किचन में काम कर रही है तो अब किचन भी जरूरी है, अच्छा अच्छा खाना है तो उसको भी खुश रखो भाई, किचन में लग गया। एक घर में कम से अगर 2 BHK का घर है तो 4 AC है। हम जितना सुख प्राप्त करना चाहते हैं उतनी भौतिक सामग्री को इकट्ठा करना पड़ता है, और जितना संसार को छोड़ना चाहते हो तो उस भौतिक सामग्री की कोई भी आवश्यकता यहाँ नहीं रहती है। जितना छोड़ोगे भौतिक सामग्री को और भौतिक सुख को जितना छोड़ोगे उतना आत्म सुख की प्राप्ति हमें हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि फूल बिना सुगंध नहीं होती, फूल बिना सुगंध नहीं होती, दीप के बिना ज्योति नहीं होती है, और दिन रात आत्मा की चर्चा करने वालों संयम के बिना कभी अनुभूति नहीं होती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आत्मा आत्मा करते तो रहेंगे, यहाँ सामने बिस्लरी की बोतल रखे बैठेंगे, हाँ हाँ आत्मा का सुख प्राप्त हो रहा है। भाई ऐसा सुख प्राप्त होता ना, तीर्थंकर भी अपना महल, अपनी इतनी बड़ी संपत्ति, अपनी बड़ी इतनी रानियां, अपने सब इतने भोगों की सामग्रियां छोड़ करके जंगल में जाके तपस्या नहीं करते थे, संयम मार्ग पर नहीं बढ़ते थे। आत्मा का सुख ऐसे बैठ के अगर होता ना, फिर तो क्या सभी लोग आत्मा का ही सुख प्राप्त करते, और तीर्थंकर भी अपना राज्य वैभव छोड़ करके कभी जाते नहीं थे। आत्मा का सुख अगर हमें प्राप्त करना है तो संयम अपने हाथ में लेना पड़ेगा, तभी हमको आत्मा के सुख की प्राप्ति होने वाली है। बहुत सारे लोग अपने इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, पर थोड़ा थोड़ा तो नियम संयम हमें पालन करना पड़ेगा। थोड़ा रास्ता कठिन है, आप लोगों को लगता है कठिन मार्ग, हमको तो नहीं लगता। हमको तो लगता है भाई संसार करना सबसे कठिन है, क्योंकि एक बार गांठ बांधी ना, मरने तक छूटती नहीं।
कितना भी आप छुड़ाना चाहो और छोड़ दोगे ना, पूरे समाज में बदनाम हो जाओगे। छोड़ने का पुरुषार्थ भी करते हो तो पूरे समाज में बदनाम हो जाते हैं, पर वहां का बंधन एक बार छोड़ करके आओगे तो यहाँ कोई भी बंधन नहीं बचता। बहुत सारे किसी किसी को हम बोलते हैं ना, आपकी बेटी को दे दो, कोई कोई रहता है ले जाओ अच्छा है, पर कोई कोई ऐसे रहता है नहीं माता जी बहुत कठिन मार्ग है। मेरे को तो लगता है संसार करना सबसे कठिन मार्ग है। कितना जोड़ते जाओ, कितना भी करो, आखिर दुख ही दुख। अंबानी भी है ना, पर उसको भी दुख है। कोई प्रॉपर्टी कमी नहीं है, पर एक सबसे बड़ा दुख है, उसके बेटे को बीमारी है। अब करे तो क्या करे? पैसा है, करोड़पति है, जितना बेटे की वजन है उतना पैसा डाल के भी वो उसको ठीक कर सकता है, पर वो ठीक ही नहीं हो सकता। करेगा क्या? कुछ भी मतलब कुछ ना कुछ, कितना भी सुख ढूंढने का संसार में पुरुषार्थ करोगे तो सुख कभी मिलने वाला नहीं है। अगर सुख चाहोगे तो संयम से ही सुख की प्राप्ति होने वाली है। इसीलिए भोगों के सामग्री को छोड़ करके योग की ओर बढ़ना है, संसार का मार्ग छोड़कर संयम के मार्ग पर बढ़ना है। तभी यह आत्मा नर से नारायण, बहिरात्मा से परमात्मा बन सकता है। अगर हमें नर से नारायण बनना है तो संसार का मार्ग छोड़कर संयम की ओर बढ़ना चाहिए। जय बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। जावानी के ज्ञान से 1 मिनट